इस वीडियो में अपने जो आइडेंटिफायर्स, जो कीवर्ड्स और हमारे बेसिक्स ऑफ पाइथन के ऊपर जितने भी PYQs आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है 2023 के CBSE के पेपर से। तो पहली स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। कि एक प्रोग्राम के अंदर जो आइडेंटिफायर्स हैं उनका यूज किसको आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है, वेरिएबल और फंक्शंस को। तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ट्रू लिख देंगे। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। तो देखो पहला है फॉल्स। तो फॉल्स तो वैलिड नहीं है, क्योंकि फॉल्स में क्या आता है हमारे पास, एफ जो है वो कैपिटल आता है। तो तीन बताए थे मैंने आपको, फॉल्स एंड ट्रू एंड नन। एक नन भी दे रखा है, नन का एन जो होगा वो कैपिटल होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। नॉन लोकल एंड रिटर्न, अब बचे दो। तो नॉन लोकल होता तो है पर उसमें बीच में अंडरस्कोर नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। तो आंसर बचा क्या, रिटर्न। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा किसके ऊपर, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मेरा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वो क्या कह रहा है, 5 इज लेस देन 10। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला मुझे, फॉल्स मिला, सॉरी ट्रू मिला। 5 जो है वो 10 से लेस है, ट्रू। फिर उसके बाद क्या, एंड मैंने ये लिख दिया यहाँ पे एंड। पहले हम लॉजिकल को सॉल्व करेंगे सारों को। 12 ग्रेटर देन 7, तो ये भी क्या है, ट्रू है। 12 जो है वो 7 से ग्रेटर है। और नॉट 7 ग्रेटर देन 4, तो 7 जो है वो 4 से ग्रेटर है, ये भी क्या मिल गया मुझे, ट्रू मिल गया। तो जो मेरे लॉजिकल थे वो सारे सॉल्व हो गए, सॉरी रिलेशन थे वो सॉल्व हो गए। अब किसको सॉल्व करना है, लॉजिकल को सॉल्व करना है। तो लॉजिकल में एंड और नोट बचा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, नोट को, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, नोट की होती है। तो नोट किससे पहले लगा हुआ है, ट्रू से पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स, और मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ट्रू एंड ट्रू, ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास। अब नेक्स्ट किसको सॉल्व करना है, एंड को सॉल्व करना है। तो एंड किसके बीच में, ट्रू एंड ट्रू के बीच में। तो ट्रू एंड ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि और के केस में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ट्रू आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स किस में मिलता है, हमें दो तरह के ऑपरेटर में मिलता है, या तो रिलेशनल में मिलता है या लॉजिकल में। अब रिलेशनल ही दिया है यहाँ पे, प्लस इक्वल टू, इसमें तो नहीं मिलेगा। ये तो क्या करेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू के साथ प्लस करेगा और रिजल्ट किस में स्टोर कराएगा, लेफ्ट में। इक्वल टू जो है ये भी असाइनमेंट के लिए यूज होगा। मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा, लेफ्ट की वैल्यू को राइट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट किसको देगा, लेफ्ट को देगा। तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू, ये क्या करते हैं, सारा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करके वैल्यू किसको देते हैं, लेफ्ट को देते हैं। अब बचा क्या, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू, अगर मेरे पास x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है, और मैं लिखता हूं x नॉट इक्वल टू y, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये वाला यानी कि जो मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ये आंसर किस में देगा मुझे, ट्रू एंड फॉल्स में। अब देखो अगला आ गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या एक्सप्रेशन है, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 मॉडुलस 2। तो देखो अब मुझे यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। फिर किसको सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट को। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। चारों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। और फिर क्या है, प्लस और माइनस। अब मेरे पास ना तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट्स हैं, ना ही हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो बचा क्या है, ये दो बचे। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब पहले देखेंगे हम प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर, मॉडुलस को। अब अगर चारों की प्रायोरिटी सेम है तो अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू करेंगे, और बाद में किसको सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस को। तो पहला क्या आया मेरे पास, प्लस माइनस, तो ये तो अभी सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई, तो यस। अब क्या है, मल्टीप्लाई
डिविजन और मॉडुलस। अब इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा मेरे पास 15। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 4 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 मॉडुलस 2। अभी प्लस सॉल्व नहीं होगा, पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना, डिवीजन में जब भी आप डिवाइड करोगे अगर नंबर इंटीजर भी है तो आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5, पर मुझे क्या लिखना है 5.0। तो 4 प्लस 5.0 माइनस 5 मॉडुलस 2, राइट। तो अब किसको सॉल्व करेंगे, मॉडुलस को। मॉडुलस को जब सॉल्व करते हैं तो डिवाइड होता है पर आंसर में क्या आता है, रिमाइंडर। तो जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अब क्या आएगा मेरे पास एक्सप्रेशन 4 प्लस 5.0 माइनस 1। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस और माइनस दोनों की प्रियोरिटी सेम है तो अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो 4 और 5.0 को जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 9.0 माइनस 1, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 8.0। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। अगला है कमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड विद इंटरप्रेटर। नो, कमेंट्स इंटरप्रेटर उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो कमेंट्स इसने पूछा है आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटेड होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं। अब कह रहे हैं विच इज नॉट अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग भी सीक्वेंशियल होता है हमारे पास, लिस्ट भी सीक्वेंशियल होता है, टपल भी सीक्वेंशियल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो सीक्वेंशियल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, फिर से हमारे पास लॉजिकल और रिलेशनल के ऊपर बेस्ड आ गया। अब पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, रिलेशनल्स को, फिर लॉजिकल पे जाएंगे। अब 7 इज लेस देन 4, तो क्या आएगा फॉल्स। 7 जो है वो 4 से लेस नहीं है। फिर और 6 ग्रेटर देन 3, यस इट इज ट्रू। एंड फिर क्या आएगा, नॉट 10 इज इक्वल टू 10, यस 10 10 के इक्वल है, तो क्या आ गया ट्रू। और 17 ग्रेटर देन 4, सॉरी 4, 17 जो है वो 4 से बड़ा है, यस आंसर इज ट्रू। तो अब हमारे पास क्या बचा, और एंड और नोट। अब किसको सॉल्व करेंगे, पहले नोट को। तो नोट किसके पहले, ट्रू के पहले, तो ये क्या बन जाएगा फॉल्स। तो क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। अब क्या बचा, एंड और बचा। पहले किसको सॉल्व करेंगे, एंड। तो एंड में रिजल्ट ट्रू कब आता है, जब दोनों साइड पे क्या हो, ट्रू हो। तो एक साइड ट्रू है, एक साइड क्या है, फॉल्स है, तो क्या मिलेगा, फॉल्स। तो क्या आ गया, फॉल्स और फॉल्स और ट्रू। तो अब दोनों और बचे, जब दोनों सेम है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। फॉल्स और फॉल्स क्या मिलेगा, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यू विल गेट ट्रू। नेक्स्ट है विच इज नॉट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने आपको बताए थे कौन सा होता है, इज होता है, एक क्या होता है, इज नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक अर्थमेटिक आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन, इनका सेम है, और प्लस और माइनस। अब देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, ब्रैकेट है तो यस पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। जैसे ब्रैकेट के अंदर गए हम, सॉरी ब्रैकेट नहीं है तो प्रिंट का ब्रैकेट है। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंट को। तो एक्सपोनेंट क्या है, 4 पावर 3। तो 4 पावर 3 मुझे क्या मिलेगा, 64। तो 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 64 फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 4। तो अब क्या बचा, डिवीजन बचा, फ्लोर डिवीजन बचा, प्लस बचा और माइनस बचा। अब प्लस माइनस तो बाद में सॉल्व होंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या आया मेरे पास, फ्लोर डिवीजन आया। तो 6 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 2.0। 2.0 प्लस 64 फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 4। अब फ्लोर डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 2.0
जब आप 64 को 8 से डिवाइड करोगे और फ्लोर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट में आंसर नहीं है, सॉरी हमारा डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 8 -4। अब प्लस और माइनस बचा तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को। तो 8 + 2 कितना आ गया 10.0 -4। तो 10.0 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 6.0। तो हियर इज द आंसर 6.0। नेक्स्ट हमारे पास फिर से किसमें है, हमारा अर्थमेटिक ही है। तो अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और माइनस है। तो पहले अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई और जो डिवीजन है उसकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो अब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो पहले क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई है। तो 16 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16 5 जा कितना होगा 80। फिर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 -8, ये आ गया। अब फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 80 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 -8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइड बाय 5 -8। 40 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 8.0 और -8। तो आंसर क्या आएगा 0.0। आइडेंटिफाई द वैलिड पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अब ये डिक्शनरी वगैरह हम करेंगे आगे, वैसे तो बेसिक आपको पता ही होगा। ये हमने क्या करा है, एक डिक्शनरी फंक्शन को यूज करके एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की, तो ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ये भी क्या है वैलिड है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई तो ये भी वैलिड है। अब डिक्शनरी फंक्शन के आगे कभी भी कर्ली ब्रेसेस नहीं आते, वहां पे क्या आते हैं, राउंड ब्रैकेट आते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन डी जो है वो इनवैलिड है। अब 2024 का जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। इन पाइथन टप्पल इज म्यूटेबल डेटा टाइप। टप्पल म्यूटेबल नहीं होता है, टप्पल क्या है, इम्यूटेबल है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब ये आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है। तो पहले पे देखते हैं, पहला क्या है 2, तो कोई आइडेंटिफायर नंबर से शुरू नहीं हो सकता, तो ये वैलिड नहीं है। फिर किसी भी हमारे पास आइडेंटिफायर के अंदर स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता, तो ये भी नहीं है। बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, तो ये भी नहीं है। दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे पास नंबर और अल्फाबेट्स है और अंडर स्कोर है। नेक्स्ट है n = 25। ये क्या है, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, टपल है या लिस्ट है। तो आंसर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इंटीजर होगा, टपल नहीं है। टपल कब होता, अगर 25 के बाद क्या लगा होता, कॉमा लगा होता। तो ये ध्यान रखना, आप राउंड ब्रैकेट देख के आंसर सीधा 25 को टपल मत लिख देना, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। अगर उसके बाद कॉमा लगा होगा तभी वो क्या काउंट होगा, एक टपल काउंट होगा, अदरवाइज वो क्या है मेरे पास इंटीजर। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये मीडियन मोड से है। अब उसने मोड पूछा है यहाँ पे। तो मोड क्या होता है कि कौन सा नंबर, हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो यहाँ पे 10 जो है वो कितने टाइम्स आया है, मेरे पास 3 टाइम्स आया है। 20 जो है वो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। और 30 जो है वो कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वो हमारी क्या होती है, मोड होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 10। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। तो 33 + 3.0, तो आंसर क्या आएगा 6.0। और 3 × 3 9.0, तो आंसर भी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैप डेटा टाइप। तो मैप डेटा टाइप सीक्वेंस भी तरह की मैपिंग नहीं होती। नेक्स्ट सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे तो 14 mod 2 3 × 2 कितना बन जाएगा मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बना। ठीक है, अब इसमें दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। 14 को जब 9 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे लिखना है। तो जब मैं 14 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आएगा आंसर 20 आ जाएगा। इनमें से कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है। तो ग्लोबल जो है वो कीवर्ड है, तो ये भी नहीं है। डेफ जो है वो भी कीवर्ड है। विच जो है वो भी कीवर्ड है। ब्रेक भी कीवर्ड होता है, पर ब्रेक स्मॉल बी होगा वहां पे, तो वो क्या बनेगा, एक कीवर्ड बनेगा।
अदरवाइज ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिफायर। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी कीवर्ड है उन सबका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, सिर्फ 3 को छोड़ के, ट्रू को, फॉल्स को और नन को। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे लिखा है और उसका कैपिटल लेटर है तो वो आंख बंद करके आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिफायर बन जाएगा, वो कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, और बस ध्यान रखना है कि वो नंबर से शुरू ना हो और बीच में कोई भी स्पेशल सिंबल या व्हाइट स्पेस ना आए। Which of the following operator evaluate true if the variable on either side of the operand point toward the same memory location and false otherwise? अब वो क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो मुझे ट्रू इवेल्युएट करेगा या ट्रू रिजल्ट देगा इफ वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेंड पॉइंट द सेम मेमोरी लोकेशन। तो सेम मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, मैंने बताया था आपको, अगर x भी मेरे पास क्या है 10 है और y भी क्या है 10 है, तो जो वेरिएबल नेम होगा वो x और y होगा, वैल्यू क्या उसकी 10 है और एड्रेस भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। लाइक 1000 मैंने ले लिया तो एड्रेस क्या दोनों का सेम। तो वो कह रहा है कि ऑपरेटर इनमें से कौन सा है आइडेंटिटी ऑपरेटर जो ट्रू रिटर्न करे अगर मेरे पास जो वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। तो क्या होगा, इज माई आंसर। अब नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या 20 जो है वो इसमें हमारा मीडियन है या नहीं है। तो पहले हम सीक्वेंस को चेक करेंगे कि कैसी है, ओड सीक्वेंस है या इवन सीक्वेंस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओड सीक्वेंस है। तो 3 वेरिएबल मुझे इधर छोड़ने हैं, 3 इधर छोड़ने हैं, तो जो बीच में आएगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। तो मेरे पास 20 तो मिड में नहीं है, इसका मीडियन क्या है 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। 19 लेस देन 11, 19 11 से लेस है, नो, फॉल्स। एंड 29 ग्रेटर देन 19, यस इट्स ट्रू और नॉट। 75 ग्रेटर देन 30, यस इट इज ट्रू। अब मेरे पास क्या बचा, एंड और नॉट। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, नॉट को। तो नॉट के बाद क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स। अब पहले किसको सॉल्व करेंगे, एंड को। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या मिलेगा, फॉल्स। एंड के केस में ट्रू कब आता है, जब दोनों एंड होते हैं। फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स क्या रिजल्ट देंगे, फॉल्स। तो आंसर आ जाएगा आपके पास फॉल्स। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है आपने कि इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे, मेरे पास एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे। तो अब एक्सपोनेंट कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा ये। तो 3 रेज़ टू पावर 2 कितना बनेगा, 9, और 9 का पावर 2, 9 9 जा 81। तो क्या बना मेरे पास, 10 माइनस 81 प्लस 144 डिवाइड बाय 12। तो अब क्या है, माइनस प्लस और डिवीजन। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो जब आप 14 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12.0 आएगा। तो 10 माइनस 81 प्लस 12 माइनस 0। अब माइनस और प्लस है, दोनों का प्रियोरिटी क्या है, सेम है, तो अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 10 माइनस 81 तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 71 प्लस 12.0। तो जब आप 71 में से 12.0 को माइनस करोगे तो आंसर आपका किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, 0.119 और 59, ठीक है, 59.0। तो ये थे हमारे कुछ PYQ और इस बार के सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो हमारे पाइथन के बेसिक वाले पार्ट में से आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको ट्राई करना। अगर आप PYQs कर लेते हो सारे पेपर्स के, अपने पिछले 5 या 6 पेपर के, तो आप इजीली अपने पाइथन में कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसमें आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो कीप डूइंग प्रैक्टिस।